उदाहरण, आपकी टू डू लिस्ट लंबी है। मैट्रिक्स का उपयोग करके पहचानें कि कौन सा काम महत्वपूर्ण और जरूरी है। जैसे कल की मीटिंग की तैयारी, उसे सबसे पहले करें। जो काम महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं है, जैसे लंबी अवधि की योजना बनाना, उसके लिए कैलेंडर में समय ब्लॉक करें। जो जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे कुछ ईमेल का जवाब देना, उसे बाद में करें या किसी और को सौंपें। जो न जरूरी है न महत्वपूर्ण, जैसे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, उसे करने से बचें। अध्याय 12, टाल मटोल पर काबू पाना, ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। समझें कि आप टाल मटोल क्यों करते हैं। डर, बोरियत, परफेक्शनिज्म, काम का बड़ा होना। बड़े कामों को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ें, बस शुरू करें। जैसे 5 मिनट का नियम। अक्सर शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। अपने आप को छोटे इनाम दें। उदाहरण, आपको एक बड़ी रिपोर्ट लिखनी है और आप उसे टाल रहे हैं, उसे छोटे हिस्सों में तोड़ें। 1, रिसर्च करना। 2, आउटलाइन बनाना। 3, इंट्रोडक्शन लिखना। 4, पहला सेक्शन लिखना आदि। आज का लक्ष्य रखें, सिर्फ आउटलाइन बनाना। जब यह हो जाए तो खुद को एक छोटा ब्रेक या अपनी पसंद की कोई चीज दें। अध्याय 13, मैनेजिंग टेम्पटेशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस। पहचानें कि आपके मुख्य प्रलोभन और विचलन क्या हैं। अगर तो योजना बनाएं। अगर मुझे मीठा खाने की इच्छा होती है तो मैं एक फल खाऊंगा या एक गिलास पानी पीऊंगा। ध्यान भटकाने वाली चीजों को सक्रिय रूप से ब्लॉक करें, जैसे वेबसाइट ब्लॉकर्स, ऐप टाइमर। उदाहरण, आप पढ़ाई करने बैठते हैं लेकिन बार बार फोन चेक करने लगते हैं। अगर तो योजना, अगर मुझे फोन चेक करने की इच्छा होती है तो मैं 25 मिनट पूरा करने के बाद ही उसे देखूंगा। साथ ही फोन को साइलेंट मोड पर या ड्रॉर में रख दें। अध्याय 14, जवाबदेही और समर्थन प्रणाली, अकाउंटेबिलिटी एंड सपोर्ट सिस्टम्स। अपने लक्ष्य किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य को बताएं। एक जवाबदेही भागीदार, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर खोजें जिसके साथ आप नियमित रूप से प्रगति साझा कर सकें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें, जैसे हैबिट ट्रैकर ऐप, जर्नल। समान विचारधारा वाले लोगों के समुदाय से जुड़ें। उदाहरण, आप और आपका दोस्त दोनों ही नियमित रूप से दौड़ना शुरू करना चाहते हैं। आप एक दूसरे के जवाबदेही भागीदार बन सकते हैं। हर सुबह एक दूसरे को मैसेज करके पूछें कि क्या वे दौड़े। इससे आपको एक बाहरी प्रेरणा मिलेगी। आप अपनी दौड़ को फिटनेस ऐप पर ट्रैक भी कर सकते हैं। भाग 4, लंबे समय तक डिसिप्लिन बनाए रखना। पार्ट 4, सस्टेनिंग डिसिप्लिन फॉर द लॉन्ग हॉल। डिसिप्लिन केवल शुरू करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे बनाए रखने के बारे में भी है। अध्याय 15, असफलता और बाधाओं से निपटना, डीलिंग विद सेटबैक्स एंड फेलियर। समझें कि असफलताएं और चूक, लैप्सेस, प्रक्रिया का हिस्सा है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन का अभ्यास करें। खुद को कोसने के बजाय समझें कि क्या गलत हुआ और अगली बार बेहतर कैसे करें। सोच से बचें। अगर आपने एक दिन डाइट तोड़ दी तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरा हफ्ता बर्बाद हो गया। अगले भोजन से वापस ट्रैक पर आ जाएं। हर असफलता से सीखें। उदाहरण, आपने संकल्प लिया था कि आप रोज सुबह लिखेंगे, लेकिन एक सुबह आप सो गए। आप सोच सकते हैं, मैं बेकार हूँ, मुझसे नहीं होगा। ये ऑल और नथिंग सोच है। इसके बजाय सोचें, ठीक है, आज मैं चूक गया, शायद मैं कल रात देर से सोया था, अगली बार मैं जल्दी सोने की कोशिश करूंगा, कल सुबह मैं फिर से लिखने बैठूंगा। अध्याय 16, धैर्य और निरंतरता की शक्ति, द पावर ऑफ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। परिणाम दिखने में समय लगता है। छोटे निरंतर प्रयास बड़े, कभी कभार किए गए प्रयासों से बेहतर होते हैं। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, केवल परिणाम पर नहीं। उदाहरण, आप एक नई भाषा सीख रहे हैं। रोज 15 मिनट अभ्यास करना हफ्ते में एक बार 2 घंटे अभ्यास करने से ज्यादा प्रभावी है। भले ही आपको तुरंत प्रगति न दिखे, धैर्य रखें और अभ्यास जारी रखें। समय के साथ आपकी निरंतरता रंग लाएगी। अध्याय 17, समीक्षा करें, समायोजित करें और जश्न मनाएं। रिव्यू, एडजस्ट एंड सेलिब्रेट। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें। क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। अपनी रणनीतियों को आवश्यकतानुसार समायोजित, एडजस्ट करने के लिए तैयार रहें। छोटी जीतों, स्मॉल विंस का जश्न मनाएं। यह आपको प्रेरित रखेगा और सकारात्मक व्यवहार को सुदृढ़ करेगा। उदाहरण, आपने 1 महीने तक रोज एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखा था। महीने के अंत में समीक्षा करें। क्या आप लक्ष्य पूरा कर पाए? क्या समय सही था? क्या एक्सरसाइज का प्रकार आपको पसंद आया? शायद आपको सुबह के बजाय शाम को एक्सरसाइज करना ज्यादा सुविधाजनक लगे। इसे समायोजित करें। और अगर आपने लक्ष्य का 80% भी हासिल किया है तो खुद को शाबाशी दें या छोटा सा इनाम दें। अध्याय 18, आत्म देखभाल, बर्नआउट से बचाव, सेल्फ केयर, प्रिवेंटिंग बर्नआउट। अत्यधिक डिसिप्लिन बर्नआउट का कारण बन सकता है। आराम, नींद और मनोरंजन के लिए समय निकालें। यह आपकी इच्छा शक्ति को रिचार्ज करने के लिए जरूरी है। अपने शौक और रुचियों के लिए समय निकालें। संतुलन महत्वपूर्ण है। उदाहरण, आप अपने करियर लक्ष्य के लिए
बहुत मेहनत कर रहे हैं, देर तक काम कर रहे हैं, वीकेंड पर भी काम कर रहे हैं। शुरुआत में यह ठीक लग सकता है, लेकिन लंबे समय में आप थक जाएंगे और आपकी उत्पादकता कम हो जाएगी। सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त नींद लें, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं और ऐसी गतिविधियां करें जिनसे आपको खुशी मिलती हो, भले ही वे उत्पादक न लगें। निष्कर्ष: डिसिप्लिन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। कंक्लूजन: डिसिप्लिन इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। किताब इस बात पर जोर देकर समाप्त होती है कि डिसिप्लिन एक सतत प्रक्रिया है। आप कभी भी पूरी तरह से अनुशासित नहीं बन जाते, हमेशा उतार चढ़ाव आएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अभ्यास करते रहें, सीखते रहें और खुद को सुधारते रहें। डिसिप्लिन आपको अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेने की शक्ति देता है। यह आपको बाधाओं को दूर करने, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने और अंततः एक अधिक सार्थक और संतुष्ट जीवन जीने में सक्षम बनाता है। यह एक कौशल है जो अभ्यास के साथ बेहतर होता जाता है, इसलिए आज ही छोटी शुरुआत करें। मुख्य संदेश, की टेकअवेज: डिसिप्लिन एक सीखा जाने वाला कौशल है, जन्मजात प्रतिभा नहीं। यह दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए अल्पकालिक सुखों का त्याग करना है। प्रेरणा अविश्वसनीय है। सिस्टम और आदतों पर भरोसा करें, छोटी शुरुआत करें, निरंतरता बनाए रखें, अपने पर्यावरण को अपनी मदद करने के लिए डिजाइन करें। असफलताएं सीखने का हिस्सा हैं। करुणा महत्वपूर्ण है। डिसिप्लिन स्वतंत्रता लाता है, बंधन नहीं। संतुलन और आत्म देखभाल को न भूलें। यह विस्तृत सारांश आपको डिसिप्लिन कैसे बने किताब के मुख्य विचारों और रणनीतियों की गहरी समझ प्रदान करता है। उम्मीद है कि यह आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन विकसित करने की यात्रा शुरू करने या जारी रखने के लिए प्रेरित करेगा।